अगली खबर छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति के तहत अब एक भी शराब की दुकान बंद नहीं होगी और न ही कहीं पर नई दुकान खोली जाएगी। इस नई नीति को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। साथ ही ये नीति सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई। इसमें अंग्रेजी शराब में 30% ड्यूटी कम करने का फैसला किया गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार की इस नीति को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वे पूर्ण शराबबंदी की ओर अग्रसर है। वहीं कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का बयान बेहद आपत्तिजनक है। ये लोग अब शराब पर भी राजनीति कर रहे हैं। जब शराब की दरें बढ़ी हुई थी तो अब इस दरें कम की जा रही हैं और नेता प्रतिपक्ष ये चाहते हैं कि ये दरें बढ़ी रहें ताकि दूसरे राज्यों से शराब की जो स्मगलिंग हो रही थी वे निरंतर जारी रहे। जब एक तरफ महंगाई की बात करते हैं और 40% विदेशी मुद्रा में कमी करना किस बात की ओर इंगित कर रही है? जहां लोग 2 बोतल देसी शराब रखने की पात्रता थी, आज वहां पर 5 लीटर शराब रखने की पात्रता उनको दी गई है। तो शराबबंदी की दिशा में सरकार अग्रसर है। 2 बोतल देसी के बजाय 5 लीटर रखने का उनको अधिकार दिया गया और 40% की कमी की गई है। तो इस प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं और इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? इस खबर पर बात करेंगे। निधि प्रसाद जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, आबकारी नीति में बदलाव को लेकर जब बात उठी है, चाहे किसी भी राज्य की बात हो, तो इस बदलाव के बाद सियासत भी एक अलग अंदाज में बदलती नजर आई है। अक्सर ये मामला जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो अब नई आबकारी नीति को लेकर भी यहाँ पर भी सियासी नजरिया बदलता नजर आ रहा है। दोनों ही पक्षों को लेकर बात की जाए, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, अब नई आबकारी नीति को लेकर भी घमासान शुरू हो गया। क्या कहें इसे लेकर? जी बिल्कुल कमर, बात करना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू की गई है, इस नीति के तहत अगर हम बात करें तो अब जो शराब की दुकानें नहीं खुलती थी हर बार, वो नहीं खुलेंगी। इसके साथ ही जो विदेशी शराब है उस पर 30% की छूट देने का निर्णय किया गया है, यानी कि जो विदेशी शराब है वो 30% सस्ती हो जाएगी। लेकिन जब शराब सस्ती होगी तो एक मुद्दा ये भी है कि राज्य सरकार ने ये जो निर्णय लिया था वो इस उद्देश्य से लिया था कि जो बाकी दुकानों से या फिर बाकी राज्यों से लाकर शराब को अवैध रूप से एक तरह से तस्करी की जाती थी, स्मगलिंग की जाती थी, उन सारी चीजों पर रोक लगा रहेगा। क्योंकि जब शराब सस्ती रहेगी तो ज्यादा ऊपरी कीमत पर इसकी तस्करी नहीं की जा सकेगी। लेकिन वहीं जैसे ही इसका रेट कम किया गया और इसके साथ ही कई तमाम तरह के सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े करने लग गए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस नई नीति का विरोध करते हुए ये कहा है कि आखिरकार महंगाई की बात करने वाली सरकार आज शराब के दाम को कम करके जो प्रदेश है उसे किस ओर ढकेलना चाहती है। जो सरकार घोषणा पत्र के वादे अनुसार पूर्ण शराबबंदी की बात करती थी, आखिरकार वो सरकार किस हिसाब से लगातार इस नीति को लागू कर रही है। और जो सरकार ने ये निर्णय लिया है उससे देख के ये प्रतीत बिल्कुल भी नहीं होता है कि राज्य सरकार पूर्ण शराबबंदी की ओर अग्रसर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष का जवाब भी बखूबी कांग्रेस के तरफ से आया। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष काफी आपत्ति खेद कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं इस शराब में जो सस्ती की गई है विदेशी शराब को, उस आपत्ति का मुद्दा सिर्फ यही है कि जो अन्य राज्यों से स्मगलिंग की जाती थी शराब की वो बंद हो जाएगी। इस वजह से नेता प्रतिपक्ष ये चाहते हैं कि ये दरें बढ़ी रहे ताकि अन्य राज्यों से जो शराब की तस्करी होती थी वो भी जारी रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके ही भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य द्वारा एक तरह से मध्य प्रदेश से लाते हुए अवैध शराब को पकड़ा गया था, इसलिए जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उससे काफी कुछ चीजें उभर कर सामने आती हैं। जी चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि।